हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 2018 में ही इंडिया द्वारा इंडो रशियन ज्वाइंट FGFA प्रोजेक्ट मतलब फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया था। इंडिया द्वारा अपने आप को इस प्रोजेक्ट से पूरी बाहर कर लिया गया, जबकि हाल ही में आप लोगों को ये भी पता लगा होगा कि रशिया की तरफ से अभी भी इन एयरक्राफ्टों को ऑफर किया जा रहा है। वैसे तो इन सब टॉपिकों के ऊपर आप लोगों को मेरे ही चैनल में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि किस कारण की वजह से इंडिया FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर किया? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या क्या कारण था जिसके लिए इंडिया द्वारा FGFA प्रोजेक्ट को पूरी रद्द किया गया। FGFA फाइटर एयरक्राफ्ट का जो बेस वर्जन था वो था रशिया का सुखोई 57, जिसे पहले T-50 के नाम से जाना जाता था, और पहला उड़ान भरने के लगभग 10 साल के बाद रशियन एयरफोर्स में पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 57 को शामिल किया जाएगा। हाल ही में रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके अपने एयरफोर्स के लिए 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। ओरिजिनली सुखोई एयरक्राफ्टों के इन वर्जनों को 2019 में ही प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए था, पर 2019 के दिसंबर महीने में एक क्रैश की वजह से इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन में थोड़ा दुविधा आया और अभी 2020 में ही इनका प्रोडक्शन शुरू करने के साथ साथ माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को 2020 के अंत तक रशियन बेड़े में बड़े संख्या में शामिल किया जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के बेस वर्जन के साथ साथ अगर इंडिया के वर्जन FGFA को देखें तो सुखोई ब्यूरो द्वारा टोटली दो अलग अलग एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जाना था, जिनमें एक सुखोई 57 था जबकि दूसरा इंडिया के साथ ज्वाइंटली बनाया जाने वाला FGFA था। 2018 में कुछ कारणों की वजह से इंडियन एयरफोर्स अपने आप को इस प्रोजेक्ट से पूरी बाहर कर लिया, जबकि 2019 में इसका क्रैश एयरक्राफ्ट के कमर्शियल मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा असर डालेगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जब 2018 के अप्रैल महीने में इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर किया गया, तब एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके कुछ बातों का खुलासा किया गया, जैसे कि एयरक्राफ्टों को बहुत ही पुअरली इंजीनियर्ड किया गया है, साथ ही साथ एयरक्राफ्टों का कीमत भी काफी ज्यादा है, और एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो पुराना और अनरिलायबल इंजन है। इंडिया के कंपनियों की तरफ से बताया गया था कि इन एयरक्राफ्टों में स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके और एयरफ्रेम के डिजाइन को लेके काफी ज्यादा ढील बरता गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्टों का जो प्राइमरी एडवांटेज होना था मतलब इसको स्टेल्थ होना था वो काफी ज्यादा घट गया है, और रडार सिग्नेचर एयरक्राफ्टों का काफी ज्यादा है, और इंडियन एयरफोर्स का जो जरूरत है वो टोटली पेन और पेपर में ही रह गया है, और अभी तक के डेवलपमेंट के बेस पे ये जरूरतों को हकीकत के शक्ल में ला पाना संभव नहीं हो पाया है। पहले के ही परीक्षण में इंडिया की तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया गया था। इंडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों को लेके जो एक्सपेक्टेशन था उनमें से एक भी पॉइंट में ये एयरक्राफ्ट 100% परफॉर्म नहीं कर रहा था। सुखोई ब्यूरो की तरफ से बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को लेके दो वर्जन को बनाया गया, एक था सुखोई 57 जो रशियन वर्जन था, जबकि दूसरा था FGFA जो इंडियन वर्जन था। इंडिया को ऐसा 144 एयरक्राफ्टों को खरीदना था, जिसका रेवेन्यू इस्तेमाल करके सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा सुखोई 57 को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करके रशियन एयरफोर्स में शामिल किया जाना था, जबकि इंडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए इंडिया को भी लगभग $6 बिलियन का एक डिजाइन और डेवलपमेंट का कॉस्ट भी पे करना था। सुखोई ब्यूरो द्वारा सुखोई 57 के रूप में रशियन एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा था वो असल में एक सिंपलर वर्जन था, जबकि इंडियन एयरफोर्स का FGFA कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, एवियोनिक्स और हथियारों के मामले में रशियन एयरक्राफ्टों के तुलना में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंडिया के कुछ एडिशनल जरूरतों को देखते हुए इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइज होना था। पर 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का तब कहना था कि अब तक इसके प्रोटोटाइप को देख के नहीं लग रहा है कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इस एयरक्राफ्टों के ऊपर हुआ है, और इसका परफॉर्मेंस को देख के नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये जल्द से जल्द होना संभव हो पाएगा। मतलब तब तक इन एयरक्राफ्टों में इंडिया के जरूरत की चीज सिर्फ पेन और पेपर में ही था। 2014 के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फर्स्ट सुखोई 57 के प्रोटोटाइप को देखते हुए इंडिया की तरफ से इनमें 4 खामियां को उठाया गया था, जिनमें शॉर्टफॉल्स, आइटम ऑफ परफॉर्मेंस और टेक्निकल फीचर्स था, जबकि रशिया की तरफ से इंडिया के इस दोस्तों इन खामियों को अगर स्पेसिफिकली देखे तो इनमें जो AL-41F इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो असल में अनरिलायबल इंजन है, साथ ही साथ एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला रडार इतना उन्नत मात्रा का नहीं है। इसके अलावा एयरफ्रेम काफी बुरी तरीके से डिजाइन किया गया है जो इसका स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काफी ज्यादा असर डालता है, जबकि चौथा और सबसे बड़ा दिक्कत था कि इन खामियों के बावजूद रशिया की तरफ से FGFA एयरक्राफ्टों को डिजाइन करने के लिए इंडिया से $6 बिलियन का मांग किया जा रहा था। दोस्तों इंडिया की तरफ से उठाया गया इन सवालों का जवाब देते हुए रशिया की तरफ से यह भी बताया गया था कि जो AL-41 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में टेम्पररी इंजन है। फ्यूचर वर्जन में इसे फ्यूचर प्रोडक्शन वर्जन में इनमें और पावरफुल और रिलायबल इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रडारों के मामले में भी रशिया की तरफ से यह बताया गया कि ये रडार भी टेम्पररी है और एक हाई परफॉर्मेंस रडार का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों इन अनरिलायबल चीजों को लेके और एक एक्सपेक्टेड होप को लेके इंडिया की तरफ से $6 बिलियन इन एयरक्राफ्टों के लिए पे करना काफी महंगा साबित हो सकता था। और दोस्तों अगर इन सब बातों से हटके इंडिया की तरफ से $6 बिलियन पे करके रशिया से एक्सपेक्ट भी किया जाता कि आने वाले समय में रशिया की तरफ से इन फाइटर एयरक्राफ्टों का एडवांस वर्जन बना के इंडिया को दिया जाएगा, तब भी इन एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों का एक्सीडेंट को लेकर सवालों निशान उठ रहा था। 2013 में ही एक इंटरनल रिपोर्ट में बताया गया था कि सुखोई कॉर्पोरेशन के पास क्वालिटी कंट्रोल का मेजरमेंट इतना बेहतरीन नहीं है, जिस वजह से आए दिन सुखोई एयरक्राफ्टों का क्रैश भी होता रहता है और कुछ एयरक्राफ्टों को बार बार ग्राउंडेड भी करना पड़ता है। और इंडिया की तरफ से भारी भरकम पैसा चुका के ऐसा एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए जो आने वाले समय में ज्यादातर समय ग्राउंडेड रहेगा, ये काफी रिस्की बन सकता है। जबकि वही समय इंडिया द्वारा MMRCA टेंडर के तहत 110 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत उठाया जा रहा था और बजट का शॉर्टफॉल के वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्राइमरी फोकस MMRCA के ऊपर दिया गया और माना जा रहा है कि यही मेन कारण है जो इंडिया अपने आप को FGFA प्रोजेक्ट से विड्रॉल किया। पर इंडिया की तरफ से एक विंडो अभी भी खुला हुआ है कि अगर रशिया की तरफ से इंडिया के जरूरतों को देखते हुए एयरक्राफ्टों में हाई परफॉर्मेंस इंजन और रडार का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों में जो खामियां है उसे भी दूर किया जाता है, तो आने वाले समय में इंडिया फिर से इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो सकता है। जबकि रशिया के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर की तरफ से भी हाल ही में बताया गया है कि इंडिया अगर FGFA प्रोजेक्ट में फिर से ज्वाइन होता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से सुखोई 57 एयरक्राफ्टों को परखा जाएगा, फिर शायद कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया द्वारा खरीदा जाए और फाइनली इंडिया रशिया के साथ सुखोई 57 के इंडियन वर्जन FGFA के ऊपर ज्वाइंट प्रोडक्शन ज्वाइंट डेवलपमेंट में काम शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया द्वारा रशिया के इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल करना सही था या गलत था, और फ्यूचर में इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया द्वारा फिर से इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहिए या अपने ही एयरक्राफ्ट के ऊपर फोकस ज्यादा देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।